नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष के अनुसार जीवन में हमें आयुष्य, मरण एवं स्थिरता देने का काम और लॉन्ग टर्म जो हमारे ट्रेंड होते हैं उनको सेट करने का काम शनि ग्रह करता है। फल दीपिका नामक ग्रंथ में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, आयुष्यम मरणम स्थैर्यम रवि सुतात। अब जैसा कि हम सबको पता है कि शनि प्रत्येक राशि में 2.5 साल 2.5 ईयर्स रहता है और शनि की दो स्वगृही राशि होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। अब ये जो मकर राशि है और कुंभ राशि है, उन दोनों के बीच ब्रिज करने का काम या दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वह नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत गणित को समझना पड़ेगा। ऐसा है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण समझ लो या 4 लेख समझ लो या 4 पाद समझ लो। ऐसे 9 नक्षत्र चरण बन के एक राशि बनती है। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, उसके बाद आता है भरणी नक्षत्र, उसके 4 चरण, और उसके बाद कृतिका का प्रथम चरण। सो ये हो गया 4 + 4 + 1 = 9 नक्षत्र चरण। वो 9 नक्षत्र चरण मिलके हमारी प्रथम राशि दैट मीन्स मेष राशि बनती है। वैसे ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पिछले 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण मिला के इस 9 नक्षत्र चरण से मकर राशि बनती है। और वैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र के पिछले 2 चरण, शतभिक्षा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 प्रथम चरण मिला के कुंभ राशि बनती है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो धनिष्ठा नक्षत्र शनि की दोनों स्वगृही राशि दैट मीन्स मकर और कुंभ को समायोजित करने का या जोड़ने का काम करता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण है, उसमें से प्रथम 2 चरण मकर राशि में होते हैं और बाकी के 2 चरण कुंभ राशि में होते हैं। हमारा शनि ग्रह फरवरी 18, 2022 को धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है और वो मार्च 14, 2023 तक दैट मीन्स तकरीबन पूरा 1 साल और 1 महीना वह धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाला है। लेकिन बीच बीच में वो दोनों राशियों के बीच अपना मूवमेंट करता रहेगा और इसीलिए फल कथन में यह जो मूवमेंट है शनि की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए फरवरी 18, 2022 से लेकर अप्रैल 28, 2022 तक धनिष्ठा मकर राशि में रहेगा। उसके बाद अप्रैल 29, 2022 से लेकर जुलाई 12, 2022 तक धनिष्ठा कुंभ राशि में रहेगा। फिर जुलाई 13, 2022 से लेकर जनवरी 17, 2023 तक धनिष्ठा वापस मकर राशि में रहेगा और जनवरी 18, 2023 से लेकर मार्च 14, 2023 तक वह धनिष्ठा नक्षत्र की कुंभ राशि में रहेगा। तो इस तरह से वह मकर और कुंभ में घूमता रहेगा। देश, दुनिया, पूरे विश्व के ऊपर और हम सब के ऊपर यह शनि ग्रह का धनिष्ठा नक्षत्र गोचर भ्रमण क्या परिणाम देगा उसके बारे में आज का यह वीडियो है। अब हम आगे बढ़े उससे पूर्व सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वभाव है, उसकी जो लाक्षणिकता है वह किस तरह की है। और उसके लिए तैत्तरीय ब्राह्मण में यह सूत्र दिया गया है, वसूनाम स्रविष्ठाः भूतम परस्ताद भूतिर अवस्थात। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं तो ऐसा कहा गया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम, उसको रक्षण करने का काम जो करते हैं वो 8 दिशाओं में रहते हैं और उनको कहा जाता है वसु। तो ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसका जो स्वामी है वह स्वामी है वसु देवता, जो कि 8 दिशाओं के स्वामी है।
आगे जाके श्लोक में ये कहा गया कि धनिष्ठा नक्षत्र जब अपनी पिछली राशि में या प्रथम राशि में, दैट मीन्स जब मकर राशि में होता है, तब भूतम अर्थात हमारे 5 महाभूत होते हैं, विच इज़ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो 5 महाभूत है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, उसमें समस्या आती है, और आइदर वाटर रिलेटेड, फायर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड, एयर रिलेटेड या स्काई रिलेटेड समस्याएं इन समय के दौरान आती है। इतना ही नहीं, मैन मेड समस्या भी इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि वही 5 महाभूतों से हम बने हुए हैं। सो धनिष्ठा जब मकर राशि में होता है तब समस्याएं होती है, और जब धनिष्ठा नक्षत्र अपनी अगली राशि में, दैट मीन्स कुंभ राशि में होते हैं, तब अष्टलक्ष्मी या भूति ही ये कहा गया है श्लोक में, अर्थात ऑल काइंड ऑफ वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अब ये समझाते हुए, इसी बात को समझाते हुए गौतम संहिता में और काश्यप संहिता में धनिष्ठा जब मकर राशि में हो शनि, तब क्या फल मिलता है यह दर्शाते हुए यह श्लोक दिया गया है। धनिष्ठायां गतः सौरी पार्थिवेः पीड्यते मही गवांच ब्राह्मणांच पीडनम स्यात् सुलोचने। श्लोक को डिटेल में समझेंगे। ऐसा कहा गया है कि शनि जब मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, दैट मीन्स फरवरी 18, 2022 से लेकर अप्रैल 28, 2022 तथा जुलाई 13, 2022 से लेकर जनवरी 17, 2023 तक का जो समय है, उस समय के दौरान नेताओं की गलतियों के कारण युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। गवर्नमेंट के लॉस के सामने लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो, और कभी कभार कुछ प्रदेशों में सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी होगा। अगर श्लोक को ध्यान से समझे तो यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि रूलिंग पार्टी के नेता की गलती के कारण ये चीज़ें निर्मित होने वाली है, और ये जो फलकथन कहा गया है वह पूरे विश्व के लिए कहा गया है, याद रहे। नेचुरल या मैन मेड रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो सकती है। सो काइंड ऑफ ए ग्लोबल चेन जो हमारी है उसमें कोई डिसरप्शन आ जाए और चीज़ों की कमी हम महसूस करें, उस तरह की बातें हो सकती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है लाइक ऑयल और गैस, उसकी प्राइस बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, गोल्ड, सिल्वर जैसी जो प्रेशियस मेटल है उसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। देश के, प्रत्येक देश के जो इंटेलेक्चुअल्स है या मीडिया में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो लोग आर्टिस्ट हैं, उनके सामने गवर्नमेंट कुछ इस तरह की लॉज लाएगी कि ताकि उनको प्रोटेस्ट करने में इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया कर्मी और जो आर्टिस्ट है वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर आएंगे। इस तरह के स्पष्ट योग दिख रहे हैं। सो द्रवण धनिष्ठा नक्षत्र में जो मकर राशि का, यह मकर राशि में जो शनि का परिभ्रमण रहेगा वो ओवरऑल मोर चैलेंजेस वाला रहेगा, जबकि धनिष्ठा नक्षत्र का कुंभ राशि वाला जो समय रहेगा वह समय सब तरह की पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। कोविड-19 से एक तरह से मुक्ति मिलेगी, शायद उनका प्रभाव ही कम हो जाए और एक सामान्य फ्लू की तरह लोग उसको ट्रीट करेंगे। लॉकडाउन ख़त्म होंगे, नाइट कर्फ्यू ख़त्म होंगे, दुनिया फिर से बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, कंसर्ट या फिर गेम्स को विटनेस करेगी। सो एक तरह से दुनिया नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होगी। कुछ कुछ प्रदेशों में तो अभी से मास्क से मुक्ति मिलना स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में पूरे विश्व में से शायद मास्क की अलविदा हो जाए। इतना ही नहीं, धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि कुंभ राशि में होगा तब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बहुत होगा और स्टॉक मार्केट में भी अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। अब धनिष्ठा जब कुंभ राशि में है उस समय में, दैट मीन्स अप्रैल 29, 2022 से लेकर जुलाई 12, 2022 तथा जनवरी 18, 2023 से लेकर मार्च 14,
2023 तक हम सब मनुष्यों की वृत्ति या हमारी मनोदशा किस तरह की होगी वह दर्शाते हुए पराशर मुनि ने यह श्लोक दिया है। धन धान्य संचया नामिशः स्यात् नृपति सत्कृतो यज्वा अक्लेश भाक जितु रिपुहु स्रविष्ठाय अभिष्ट तारश्च। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि इस समय में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रहता है, स्टॉक या उस तरह की जो स्पेकुलेशन वाली जो चीज़ें हैं उसमें अपवर्ड ट्रेंड रहता है। रूलिंग पार्टी के लिए ये समय अच्छा रहता है। सो अगर जिन जिन प्रदेशों में इस समय के दौरान इलेक्शन आने वाले हैं उन प्रदेशों में रूलिंग पार्टी की जीत होगी ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम इस श्लोक को ध्यान से समझे तो ये भी समझ में आता है कि साहित्य, संगीत एवं खेल कूद के बड़े बड़े आयोजन होंगे और एक तरह का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में बना रहेगा। अगर धनिष्ठा नक्षत्र के पूरे भ्रमण के दौरान कौन से प्रदेश में ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी वो अगर हमें देखना हो प्रत्येक देश के, तो वो समझने के लिए नक्षत्र दिक्चक्र नामक एक सिद्धांत दिया गया है और उसमें यह वाजनेय संहिता में यह सूत्र दिया गया है। धनिष्ठा वायव्य कोणे स्थिताः, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो वह समय के दौरान प्रत्येक देश के वायव्य कोण दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की घटनाएं वहाँ पर हो सकती है। अब आखिर में हमारी जो 12 राशियाँ है, हमारी जो 12 ज़ोडिएक साइन है, उसके ऊपर यह धनिष्ठा शनि नक्षत्र परिभ्रमण क्या फल देगा वो देखते हैं। अब मैं इसमें आगे बढ़ूँ इससे पूर्व एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी राशियों की बात की जाती है वह वैदिक साइडिरियल राशि की बात की जाती है। दैट मीन्स आपके जन्म के समय में चंद्र कौन सी राशि में है उसके आधार पर यहाँ पर बात की गई है, ये याद रहे। यहाँ पर वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन की या फिर आपके जन्म लग्न की बात नहीं है, ये याद रहे। सो हम अब बात करते हैं आपके जन्म की वैदिक चंद्र राशि के बारे में। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि को मकर धनिष्ठा का जो समय रहेगा वह कुछ हेल्थ की या बिजनेस की चैलेंजेस देगा, लेकिन कुंभ धनिष्ठा का समय मेष राशि वालों को बहुत लाभ देने वाला रहेगा। नए नए रिश्ते बनेंगे, लॉट्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एवं धन लाभ भी मिलेगा। वृषभ राशि वाले के लिए ये पूरे का पूरा परिभ्रमण दैट मीन्स शनि धनिष्ठा मकर में है या शनि धनिष्ठा कुंभ में है, ये पूरे का पूरा जो समय है धनिष्ठा नक्षत्र का वह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। लॉन्ग अवेटेड जो आपकी विशेष है वह फुलफिल होगी, आर्थिक लाभ भी होगा और यश और कीर्ति भी मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का जो समय है वह अशुभ रहेगा। हेल्थ में कुछ दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी भी लॉस होगी और आर्थिक नुकसान भी होगा। जबकि कुंभ धनिष्ठा का जो समय रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए वह शुभ रहेगा। उनको शारीरिक सुखाकारी मिलेगी, व्यावसायिक लाभ मिलेगा एवं ओवरऑल यह पीरियड उनको धन लाभ देकर जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का जो समय है वह समय मिश्र अशुभ रहेगा। कुछ प्रोजेक्ट में उनको डिले होगा, शायद पार्टनरशिप में या फिर रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत ट्रबल हो। सो ये समय आपको संभाल के निकालना चाहिए। जबकि कुंभ धनिष्ठा का जो समय रहेगा कर्क राशि वालों के लिए वह इससे भी ज़्यादा अशुभ रहेगा। अननेसेसरी वरीज रहेगी और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। सो कर्क राशि वालों को यह शनि का जो धनिष्ठा नक्षत्र परिभ्रमण है उस समय के दौरान बहुत ही संभाल कर अपना व्यवहार करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का जो समय है वह मिश्र रहेगा। आर्थिक लाभ तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ तरह की लीगल चीज़ों के अंदर उनका समय बहुत व्यतीत होगा। हालांकि जीत उनकी ही होगी लेकिन समय बहुत बर्बाद होगा। कुंभ धनिष्ठा का समय
उनके लिए मिश्र रहेगा। पार्टनरशिप में ट्रबल आएगी, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या हो सकती है, लेकिन उनका जो व्यापार का जो क्षेत्र है या फिर उनकी जो कैरियर का क्षेत्र है उनमें उनको अकल्पनीय लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का समय मिश्र रहेगा। प्रेम विवाह में उनको दिक्कतें आएगी, एजुकेशन में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल व्यवसायिक लाभ रहेगा। कन्या राशि वालों को ही धनिष्ठा का कुंभ जो परिभ्रमण रहेगा वह इच्छा पूर्ति करने वाला रहेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, धन लाभ होगा। इतना ही नहीं, आगे जाके नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का समय अशुभ रहेगा। हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होगी और वेल्थ लॉस भी हो सकता है। यह समय उनको बहुत ही सजग होकर व्यतीत करना पड़ेगा, अदरवाइज एक परमानेंट डैमेज देकर जाएगा। जबकि कुंभ राशि का धनिष्ठा का समय उनके लिए शुभ रहेगा। प्रेम समस्याएं सॉल्व होगी, एजुकेशनल जो ट्रबल होगी वो भी सॉल्व होगी और ओवरऑल ये समय आपको शुभ परिणाम देकर जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर परिभ्रमण शुभ रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको बहुत लाभ होगा। फॉरेन लैंड से भी लाभ होगा। मनी गेन होना तय है। सो अगर इस समय का अगर आप आयोजन ठीक तरह से करोगे तो आने वाले बहुत लंबे समय तक आपको लाभ मिलता रहेगा, यह सुनिश्चित है। जबकि कुंभ धनिष्ठा का परिभ्रमण उनके लिए अशुभ रहेगा। हेल्थ की समस्याएं हो सकती है। आपकी हेल्थ तो बराबर रहेगी, लेकिन एक किसी रिलेटिव की हेल्थ के कारण आपको ज़्यादा चिंता रहेगी और उसके कारण आपके मानसिक स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी, लेकिन मेंटल वरीज ज़्यादा रहेगी। धन राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का जो टाइम है वह मिश्र रहेगा। उनको एक तरह की राहत मिलना स्टार्ट होगी, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं मिलेगी। धन हानि के कुछ प्रसंग बनेंगे, लेकिन ओवरऑल टाइम अच्छा रहेगा। हालांकि फैमिली ट्रबल्स के कारण उनका समय जैसे कि बहुत बड़ी समस्या है वैसा उनको दिखेगा, लेकिन जब कुंभ राशि में धनिष्ठा परिभ्रमण होगा तब वो जो प्रॉब्लम थी फैमिली वाली वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, लेट द टाइम पास एंड योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व बाय इट्स ओन। आने वाले समय में जब कुंभ धनिष्ठा का टाइम होगा तब धन राशि वालों को एक इच्छा पूर्ति की भी महसूस होगा उनको कि हमारी जो इच्छाएं थी लॉन्ग टाइम वाली वो अब परिपूर्ण हो रही है। परदेश से लाभ होगा एवं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप टैप कर पाओगे। मकर राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का परिभ्रमण मिश्र अशुभ रहेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद ये आपका मोस्ट चैलेंजिंग टाइम रहेगा। हो सकता है कि आपने जो सोचा हो उस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट न हो और आर्थिक नुकसान भी आपको महसूस करना पड़े। हो सके तो इस समय के दौरान आपको किसी भी चीज़ के अंदर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ जो आप कमिट करोगे वो आप पूरा नहीं कर पाओगे और शायद आपको आर्थिक एवं सामाजिक अपयश भी मिल सकता है। कुंभ राशि में धनिष्ठा का परिभ्रमण मकर राशि वालों के लिए मिश्र रहेगा। राहत मिलना स्टार्ट होगी, धन लाभ भी होगा, लेकिन फैमिली ट्रबल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप ओवरऑल सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुंभ राशि वालों के लिए धनिष्ठा मकर जो टाइम है वह मिश्र अशुभ रहेगा। लॉस होगा और हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो हमारी सलाह है कि ये समय आपको निकाल देना चाहिए। किसी भी तरह का एडवेंचर नहीं करना चाहिए, ना ही किसी ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको स्ट्रेच करना पड़े अपने आप को, उसमें आपको कमिट नहीं करना चाहिए। कुंभ धनिष्ठा का समय आपके लिए अति अशुभ रहेगा। आपको पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी। पूरी अगर ज़ोडिएक में देखने जाए तो ये समय
कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। हमारी सलाह है आपसे कि आपको कोई भी नई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी चाहिए इसके दौरान, अदरवाइज़ वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं होगी या फिर आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। आखिर में मीन राशि वालों के लिए मकर धनिष्ठा का समय मिश्र शुभ रहेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, सोशल सर्कल भी आपका एनहांस होगा, दैट मीन्स यश और कीर्ति मिलेगी। जबकि कुंभ धनिष्ठा का समय आपके लिए मिश्र रहेगा। आपको सजग रहना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों के प्रति आपका अटेंशन होना आवश्यक है। इस समय के दौरान आप चीज़ों को ग्रांटेड नहीं ले सकते, अदरवाइज़ आपको अपयश या फिर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अंत में आने वाला यह धनिष्ठा का शनि गोचर परिभ्रमण हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।